फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। हम इस चैनल में कंपटीशन एग्ज़ाम के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में रैंकिंग डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जनरली पूछे भी जाते हैं। तो आप इसे स्टडी करिए, पर उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज़ वीडियो डालने से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो शुरू करते हैं। हमें मिल रहा है ABCDE, ये 5 पर्सन हैं। इनमें से सब अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। B केवल E से कम अंक प्राप्त करता है तथा A केवल C से अधिक अंक प्राप्त करता है। उनमें सबसे अधिक अंक प्राप्त कौन करता है? क्वेश्चन आपने जनरली एग्जाम में देखा होगा। हमें दिया हुआ है कि ये 5 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से B जो है वो केवल E से कम अंक प्राप्त करता है। तो जो B है उसका अंक E के अंक से कम है, ये दिया हुआ है। और हमें दिया हुआ है कि A केवल C से अधिक अंक प्राप्त करता है। A जो है वो C से अधिक अंक प्राप्त करता है। उनमें सबसे अधिक अंक प्राप्त कौन करता है? तो हमें दिया है कि A C से ही अधिक अंक प्राप्त करता है और दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करता है या नहीं, ये कंडीशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो इसे बनाने पर दिया हुआ है कि जो B है वो केवल E से ही कम अंक लाता है, मतलब सबसे ऊपर हम मान लेते हैं E और इस E के नीचे क्या हो जाएगा B, क्योंकि B E से ही कम अंक लाता है। ये अधिक है और ये कम है। अब हमें दिया हुआ है कि जो A है वो केवल C से अधिक अंक प्राप्त करता है, मतलब यहाँ पर A होगा, यहाँ पर C होगा, क्योंकि ये अधिक हो गया और ये कम हो गया। और A केवल C से कम अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा D। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है केवल। केवल मतलब सिर्फ वही, उसके अलावा कोई नहीं। तो A C से ही अधिक अंक प्राप्त कर रहा है और B E से ही कम अंक प्राप्त कर रहा है। अब B इन सभी से तो ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर बना ली। अब हमें पूछा गया है कि सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। तो सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया, आप यहाँ से देखिए E। तो यहाँ से आंसर हमें मिल जाएगा D। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, जिसमें दिया हुआ है E। तो E जो है वो सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है और सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है? C। मध्य में पूछा गया तो मध्य में कौन है? D। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ट्रिक्स लगाने हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें मिल रहा है शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। माधव सबसे लंबा है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है? और हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉल्व करते हैं। वर्ड मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ माधव सबसे लंबा है, मतलब सबसे टॉप पर कौन होगा? माधव। ओके। अब हमें दिया हुआ है कि शैलेंद्र केशव से छोटा है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं शैलेंद्र और ये केशव से छोटा है, मतलब ये उसके ऊपर कौन आ जाएगा? केशव। और शैलेंद्र किससे लंबा है? राकेश से लंबा है, तो इसके नीचे आ जाएगा राकेश। शैलेंद्र केशव से छोटा है परंतु राकेश से लंबा है, ठीक है। तो इस तरह से ये लिख लिया। फिर है आशीष केशव से थोड़ा छोटा है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, मतलब केशव के नीचे क्या आ जाएगा? आशीष। ओके। अब दिया है कि शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, तो ये एकदम फिट है कि केशव और शैलेंद्र के बीच में आ जाएगा आशीष,
क्योंकि आशीष केशव से छोटा है और शैलेंद्र से लंबा है। तो इस तरह से ये 5 फ्रेंड्स हमने बना लिए। अब हमें पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? राकेश। तो केवल आपको जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसे लिखना है और ध्यान से उन्हें बनाना है, फिर आप आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां है। नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे? तो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन है, एसएससी 2012। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है कि कक्षा में कितने टोटल विद्यार्थी होंगे, और यहाँ से सबसे पहले तो हम देख सकते हैं 3 विद्यार्थी परीक्षा नहीं दिए और एक फेल हो गया। तो परीक्षा ना देने वाले ये 3 विद्यार्थी हैं और फेल कितने हो गए? 1 विद्यार्थी। मतलब इन्हें हमें पहले ऐड करना होगा। पर सफल हुए कितने विद्यार्थी होंगे? तो हमें सफल विद्यार्थी फाइंड करना है। अब हमें गिवन है कि राजन का स्थान 11वां है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 11वें स्थान पर राजन है। ओके, और अगर हम नीचे से आते हैं तो ये हो जाएगा 31st प्लेस। अब हमें जब कैलकुलेट करना है तो नीचे से ये 31st है, मतलब 11 के इधर कितने परसेंट होंगे? 30% होंगे। ठीक है, और अगर ये 11वां है तो ऊपर हम कितना ले सकते हैं? 10। ओके, तो अब ऐड करिए, ये 10 और ये 30 और इसको हम राजन को गिनेंगे 1। तो टोटल विद्यार्थी अगर हमें निकालना है तो ये राजन अगर ऊपर से 11वां है तो इसके ऊपर कितने परसेंट होंगे? 10% और होंगे, तो वो हमने लिखा 10। फिर राजन का एक प्लेस हमने ले लिया, ये जो 1 है ये राजन के लिए है। फिर ये नीचे से अगर हम देखते हैं तो राजन 31st प्लेस पर है, तो राजन के नीचे कितने लोग होंगे? 30 लोग होंगे, तभी वो 31st होगा। तो इसलिए ये हो जाएगा 30, हमने और ऐड किया। फिर यहाँ से ये 3 जिन्होंने परीक्षा नहीं दी और ये फेल 1, सबको ऐड कर दीजिए। 30 + 10 40, 41, देन 44 और ये 45। तो टोटल विद्यार्थी कितने आ गए? 45। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना है ये आप ध्यान में दीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 25 बच्चों की पंक्ति में नयन दाएं से 14वां है। पंक्ति में अरुण नयन के बाएं से तीसरा है। पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान कौन सा होगा? अब यहाँ पर हमें गिवन है, अगर हमने इस तरह से बना लिया तो ये हो जाएगा राइट साइड और ये हो जाएगा लेफ़्ट साइड, और हमें बाएं से ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर ये टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम बाएं से कैलकुलेट करते हैं तो नयन जो है वो दाएं से 14वां है। तो अगर हम राइट साइड से लेते हैं तो ये 14th प्लेस हम लेते हैं, तो ये किसका है? नयन का। ओके, अब हमें गिवन है कि नयन के बाएं से तीसरा स्थान अरुण का है। तो अब नयन का बायां कौन सा हो जाएगा? तो ये अगर यहाँ पर नयन है तो नयन का बायां इस साइड होगा। तो नयन के बाएं से अरुण का स्थान यहाँ से इसका तीसरा, तो ये 14th, 15th, 16th और 17th, तो ये प्लेस कौन सा हो गया? 17th, मतलब ये इसके 17th प्लेस पर है। अब हमें पूछा गया है कि बाईं ओर से अरुण का स्थान बताइए। तो अब ये हमने अगर दाईं से कैलकुलेट किया तो ये क्या हो जाएगा? 17th, क्योंकि 14th से हम 3 और ऐड करेंगे, क्योंकि नयन से
अगर इस साइड जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3 प्लेस मोर, मतलब ये 17th हो गया। अब हमें पूछा गया है कि उसका स्थान बाएं ओर से कौन से प्लेस पर है। तो अगर ये 17th है, मतलब इसके इधर कितने पर्सन हो जाएंगे, 16 पर्सन हो जाएंगे। और टोटल क्या मिल गया कि जो अरुण है उसका अगर हम दाएं से स्थान देखें तो दाएं से स्थान है 17th। अब अगर हमें बाएं से कैलकुलेट करना है तो बाएं से कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं 25 - 16। अब मैंने 16 क्यों किया, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पर 25 और ये इसका 17th प्लेस है, मतलब इसको छोड़कर इसके इधर 16 बच्चे होंगे। ठीक है, अब हम इसको छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अरुण को कैलकुलेट करना है, ना कि उसे हटाना है। तो इसे हमें अपनी गिनती में लेना है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया और इसके इधर जो 16 बच्चे हैं उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें मिल गया 9। मतलब अगर हम बाएं ओर से जाएंगे तो अरुण का प्लेस कौन सा होगा, 9th प्लेस। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9th प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है M, D, R, P और Q, इनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। R हल्का है M से, P हल्का है Q से तथा D दोनों से। इनमें से दूसरा सबसे हल्का कौन है। अब हमें दिया हुआ है कि जो R है वो हल्का है M से और P हल्का होगा Q से। ठीक है, तथा जो D है वो M और Q दोनों से हल्का है। अब हमें पूछा गया है दूसरा सबसे हल्का कौन है। तो यहाँ से अगर हम इसे बनाएं तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं कि अगर सबसे ऊपर हम लेते हैं M को, तो M के नीचे आ जाएगा R, फिर यहाँ पर D भी तो M से हल्का है तो उसके नीचे आ जाएगा D, पर D Q से भी हल्का है तो हमने यहाँ पर ले लिया Q। ओके, पर यहाँ पर P जो है वो Q से हल्का है तो यहाँ पर आ गया P, फिर हमने यहाँ पर ले लिया Q। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया। ओके, पूछा गया है कि P हल्का है Q से और D दोनों से। तो हमने इस दोनों को तो कर लिया और इन दोनों को कर लिया, यहाँ से इन दोनों को हमने कर लिया कि Q इससे भारी है। पर अगर ये D हम यहाँ पर लेते हैं तो हमें ये नहीं दिया हुआ है कि सबसे भारी कौन है, अभी हमें ये जानकारी नहीं मिली है। और साथ ही हमें ये नहीं दिया हुआ है कि अगर D इन दोनों से हल्का है तो उस कंडीशन पर D P और R से किस प्रकार रिलेट है। ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो जानकारी है वो इनसफिशिएंट है। हम इसे इस तरह से बना तो लेंगे पर ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। तो जब इस तरह से जानकारी अधूरी होती है तो हम ऑप्शन ई को टिक करेंगे, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी आजकल एग्ज़ाम में आता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है और इस ऑप्शन का ज़रूर यूज़ करिए। ठीक है, तो इस तरह से इसे करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कल से रिलेट करके पढ़ेंगे। अब जैसे हमें एक गोलमेज से रिलेट करके क्वेश्चन दिया होता है कि अगर सर्कल के फॉर्म पर बैठे हुए हैं कुछ पर्सन तो किसके सामने कौन पर्सन है, किसके लेफ्ट में कौन पर्सन है, तो उस तरह का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।